अगर आपको नई वर्कबुक बनानी है तो आप एक कीबोर्ड शॉर्टकट याद रखो, कंट्रोल एन, एन फॉर न्यू। आप कंट्रोल की दबाओगे और एन दबाओगे तो एक नई वर्कबुक बन जाएगी। अब बस यहाँ पर आपको नाम दिखेगा बुक 1 या बुक 2, डिपेंड करता है आपने कितनी वर्कबुक्स खोल रखी हैं। या फिर एक और तरीका है नई वर्कबुक बनाने का, मैं इसको बंद कर देता हूँ। फाइल में जाएंगे, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आती है न्यू की। यहाँ पर ब्लैंक वर्कबुक तो हम देख ही रहे हैं, न्यू की ऑप्शन आती है ब्लैंक वर्कबुक जो कंट्रोल एन से भी बन जाती है। लेकिन उसके नीचे जो इंटरेस्टिंग चीज़ है, यहाँ पर आपको बहुत सारे टेम्पलेट मिल जाते हैं। डिपेंड करता है, ये माइक्रोसॉफ्ट जो है आपको कुछ टेम्पलेट्स आपको दिखाता है यहाँ पर कि आप ये यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज आप इसको सर्च भी कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पर सजेस्टेड सर्चेस दे रखी हैं, बिजनेस, पर्सनल, कुछ भी यूज़ कर सकते हो। मैं बिजनेस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मेरे को बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मिल रही हैं। लेट्स से बिजनेस प्राइस कोटेशन, अगर मेरे को कोटेशन की एक टेम्पलेट बनानी है, या स्मॉल बिजनेस का कैश फ्लो बनाना है, आप फाइनेंस में हो लेट्स से, तो मैं इसको ले लेता हूँ। यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन है, किसने दिया है, माइक्रोसॉफ्ट ने दिया है। ओके, वेरी गुड, क्रिएट। तो मैंने इसको क्रिएट किया और यहाँ पर आप देखोगे कि मेरे पास बहुत सारी फॉर्मेटिंग वगैरह सब कुछ ऑटोमेटिकली दे रखा है। सर फॉर्मूलाज लगे हैं, नंबर्स लगे हैं। यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है, एंटर योर कंपनी नेम इन सेल B1 स्टार्टिंग विद कैश इन हैंड, C4 इन्फॉर्मेशन दिया। इसको यूज़ कैसे करना है। अब इसका बेनिफिट ये है कि यहाँ पर आपको सारा कुछ फॉर्मेटिंग, फार्मूला सब सेटअप करके दे रखा है। आपको सिर्फ अपनी इंफॉर्मेशन डालनी है। ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी सेल पे क्लिक करो, अगर तो नंबर है आप उसको चेंज कर सकते हो, अगर फॉर्मूला है तो आप उसको छेड़ोगे नहीं। ध्यान रखना, अगर फॉर्मूला छेड़ दिया तो सब खराब हो जाएगा। तो अपने फॉर्मूला को नहीं छेड़ना, नंबर्स आप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। आप किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए आप इसको रीड मी यहाँ पर दे रखा है। यहाँ पर चार्ट बना हुआ है, तो जैसे जैसे आप नंबर यहाँ डालते जाओगे वो यहाँ पर आपका चार्ट भी बनता जाएगा। लेट्स से जनवरी में इक्वल C4, तो ये कहाँ से इंफॉर्मेशन ले रहा है, C4 से। C4 कहाँ है, ये। तो अगर मैं इसको बढ़ा कर मैं इसको 50,000 कर देता हूँ, ये नंबर सारे चेंज हो गए मेरे। यहाँ पर भी शायद नंबर चेंज हो गया, तो ऑटोमेटिकली ये रिएक्ट करेगा। और द बेनिफिट इज कि आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको सब कुछ प्री डिफाइंड मिलता है। आप सीधा फाइल में जाओ, न्यू में जाते हैं, और यहाँ पर आपको पर्सनल में अगर मैं जाता हूँ तो मैं पर्सनल लाइक कुछ सर्च कर सकता हूँ। लेट्स से रॉबिन्स एडवांस अलाउंस ट्रैकर। अब ये पता नहीं कौन है रॉबिन। लेट्स से हमने इसको बेड बनाने के लिए, टॉयज पिकअप करने के लिए, क्लीन रूम करने के लिए, यहाँ पर सारी चीज़ें ऑलरेडी जो है फॉर्मेटिंग कर रखी है। मैं 1 दबाऊंगा तो ऑलरेडी टिक लग गया, 0 दबाऊंगा तो कुछ नहीं हुआ, 2 दबाऊंगा कुछ होता है ये। तो यहाँ पर ऑलरेडी कैलकुलेशन। अब आप सोचो ये फॉर्मूला कितना ट्रिकी है देखने में, लेकिन ये काफ़ी इजी फॉर्मूला है। जब हम आगे इसको सीखेंगे, अभी फॉर्मूला के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पॉइंट ये है कि यहाँ पर फॉर्मूलाज वगैरह सब कुछ ऑलरेडी लगा हुआ है। तो आपको वो सब फॉर्मूलाज को नहीं छेड़ना। ध्यान रखना, सेल एम्प्टी हो या फिर नंबर हो, उसी को आपने यूज़ करना है। सो इसका बेनिफिट ये है कि आपको एक तो फॉर्मेटिंग वगैरह सब फॉर्मूला सब कुछ सेटअप करके बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिल जाता है। हो सकता है आने वाले टाइम में जब आप सीख लो एक्सेल और अच्छी तरीके से, तो आप सोचो मैं भी कुछ किसी दिन ऐसा ही कुछ बनाऊंगा अपनी टीम के लिए, तो या बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन आइडिया ये है कि यहाँ से आपको टेम्पलेट से बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको हैंडी मिल जाती हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हो अपने बेनिफिट के लिए, और एक्सप्लोर भी कर सकते हो। अगर आपको कोई चीज़ याद नहीं मिल रही, सिंपल गूगल में जाओ और वहाँ जाके आप सर्च कर सकते हो, और साथ में लिख दो आप टेम्पलेट, तो आपको वो टेम्पलेट मिल जाएगा। आप उसको डाउनलोड कर लो और आप उसको यूज़ कर सकते हो। मैं भी बहुत सारे टेम्पलेट यहाँ से यूज़ करता हूँ, बहुत हेल्पफुल है, बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है, बहुत सारी जानकारी यहाँ से मिलती है। रिमेंबर, अगर आपको ब्लैंक वर्कबुक यूज़ करनी है तो आप कंट्रोल एन यूज़ कर सकते हो। और एक चीज़ और ध्यान रखना, जब ये बनी होगी उससे पहले ये ब्लैंक ही रही होगी। सो ये ब्लैंक से ही तैयार करी गई है। सो ध्यान रखना, इसको रीडिज़ाइन करा गया है ब्लैंक से। आप भी अपनी वर्कबुक को रीडिज़ाइन कर सकते हो ब्लैंक वर्कबुक से इसी तरीके से, और अपनी वर्कबुक्स आप बना सकते हो।